हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। और आज आपकी क्लास नंबर 10 है। आप सभी का वेलकम है इस अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी सीरीज़ चल रही है, बेस्ट 2000 बेस्ट एमसीक्यू सीरीज़ आपकी है ये। और ये आपकी सीरीज़ का पार्ट नंबर आपका ये 9 है। 8 नंबर पार्ट आपका दिया गया है। चैनल सब्सक्राइब है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं ना। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, आईएमएफ ने 2025 में भारत की जीडीपी ग्रोथ जो है वो कितना इंडिकेट किया है, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर 6.8%। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज रिवाइज द इंडियाज जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025। 6.88% इज द करेक्ट आंसर। कई बार एग्जाम में लिया जाता है, तो 6.8% इज द करेक्ट आंसर 2025 क्या भी पूछ। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है कि हाल ही में मई 2024 के अंदर फूड डिलीवरियों में प्लेटफॉर्म स्विगी ने धोखाधड़ी के रोकथाम को पता लगाने के लिए अपनी क्षमता को बढ़ावा देने के लिए सिल्ड करके एक इन्होंने सिस्टम बनाया। आपको बताना है सिल्ड है क्या, व्हाट इज द सिल्ड। तो एक डिवाइस फर्स्ट रिस्क एआई प्लेटफॉर्म है आपका। डिवाइस प्रथम जोखिम यानी कि जो डिवाइस है फर्स्ट रिस्क एआई प्लेटफॉर्म है, जिसका नाम रखा है उन्होंने सिल्ड। किसने बनाया आपका, ये बनाया स्विगी ने। ठीक है। तो स्विगी हैज ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म हैज कोलैबोरेटेड विद सिल्ड डिवाइस फर्स्ट रिस्क एआई प्लेटफॉर्म इनहेंस इट्स फ्रॉड प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन कैपेबिलिटीज। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको क्या बोल रहा है, आपको ये बताना है इसके अंदर। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज द इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन फाइनेंशियल 23-24 कंपेरिजन टू 22-23। आपको बताना है स्वदेशी रक्षा उत्पादन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है 22-23 की तुलना के अंदर। कितने परसेंट की ग्रोथ हुई है, तो आपकी ग्रोथ हुई है आपकी 16.7%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 16.7% की आपकी ग्रोथ रेट दिखी गई है इंडिजीनियस डिफेंस के अंदर। जा रही है अपने इंडिजीनियस। आपको बताना है वो हैज़ गिवन द इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड फॉर द 2024। किसको मिला ये अवार्ड, ये अवार्ड मिला है, क्वेश्चन नंबर आपका ये 4 है, ये मिला है मीना चरंदा को। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। प्रोफेसर मीना चंद्रा प्रिंसिपल ऑफ कलिंदी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी हैज़ गिवन द इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड फॉर द ईयर। नेक्स्ट एमसीक्यू आपको बताना है कि हाल ही में रिसेंटली बीन अपॉइंट द मेंबर ऑफ द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन आपके बने हैं, उनका नाम बताइए क्या है। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रमेश बाबू वी। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंट द रमेश बाबू वी एज ए मेंबर ऑफ द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी हैज बीन एडमिनिस्ट्रेटेड टू द हिम आर के सिंह। ठीक है। आपको नाम रखना है रमेश बाबू वी का। नेक्स्ट एमसीक्यू आपको बताना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रांट किया है $1 million in the humanitarian assistance to government of who deal with devastation flood। मई 2024 $1 million की सहायता की है बाढ़ से तबाही होने से निपटने के लिए भारत सरकार ने किसकी की थी। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी केनिया। केनिया इज द करेक्ट आंसर। केनिया इज द करेक्ट आंसर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट द 1 million humanitarian assistance to गवर्नमेंट ऑफ केनिया टू डील विद द डिवास्टेशन द फ्लड्स। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो गंगू राम से वो पास रिसेंटली वाज रिनो द सिनेमेटोग्राफर। आपको बताया निम्नलिखित में से विच ऑफ द फोन इज नॉट हिज वर्क। तो आपको बताया निम्नलिखित में से उन्होंने कौन सा काम नहीं किया इन सभी ऑप्शन में। ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो जीता वही सिकंदर में काम नहीं किया, बाकी सभी में। ठीक है ना। पिराना पुराना मंदिर बंद दरवाज़ा 2 गज जमीन के नीचे सामने। ठीक है। और नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है कि विच सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल अडॉप्टेड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रेजोल्यूशंस फॉर इंटरसेक्स राइट्स। कब से स्टार्ट कर रहा है आपका संयुक्त राष्ट्र में, इस सत्र में इंटरसेक्स अधिकारियों को अपनी तरह का पहला प्रस्ताव अपनाया था। कौन सत्र में अपनाया था, इन्होंने अपनाया था 55th आपका सत्र। नया नंबर क्वेश्चन आपको बताना है लीपू लेक लिम्पिया धुरा काला पानी के भारतीय क्षेत्र दर्शाने वाला नक्शा होगा। Which among the following the countries has planned to introduce the new 100 currency note measuring the map the include the
इंडियन टेरिटरीज, लिपुलेक, लिम्पेदुरा और कलानिधि। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री हैज़ प्लान टू इंट्रोड्यूस न्यू 100 रुपीज़ करेंसी नोट के अंदर, जो आपके ये भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला नक्शा होगा उनके नोटों के अंदर, ऐसा कौन कर सकता है? नेपाल ही कर सकता है। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, नेपाल। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है, वो हैज़ बीन नेम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल। यूरोपियन परिषद का अगला अध्यक्ष निम्नलिखित में किसे नामित किया गया है? 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तो ये किया गया आपका एंटोनियो कोस्टा को। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, एंटोनियो कोस्टा। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है, रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड द वर्ल्ड डीपेस्ट ब्लू होल। नेम नेम कैसे रखा है इन्होंने? तामजा ब्लू होल इन विच कंट्री। शोधकर्ता दुनिया के सबसे गहरे ब्लू होल की खोज की, जिसका नाम रखा है उन्होंने ताम है। अब बताने किस जगह स्थित है या फिर कहाँ पे स्थित है, आपको ये बताना है। तो ये आपकी मैक्सिको के अंदर। ऑप्शन जाएगा इसका ये मैक्सिको। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन। तो नाइजीरिया इज द फर्स्ट एंड वन टू लॉन्च मिनाइट्स वैक्सीन। ठीक है, तो नाइजीरियन आपकी जो मिनाइज वैक्सीन लॉन्च की है, करने वाला पहला देश बन गया है। आपको बताना है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किस किया गया, आपको ये बताना है। इसका नाम क्या है? इनकॉर्पोरेटेड द कलेज मैनी टू बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द कंटिनेंट आउट। तो इसका जो है आपका आंसर 5 सीरीज का नाम रखा गया आपको। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू आपको बताना है, वो हैज़ बीन कॉन्फर्ड द ऑनररी डॉक्टर ऑफ द मणिपाल एकेडमी और हायर एजुकेशन। MAHE मणिपाल एकेडमी ऑफ द एयर एजुकेशन के द्वारा आपको बताना माने डॉक्टरेट की उपाधि किस प्रदान की, आपको ये बताना है। तो इसका जो है आपका आंसर ऑप्शन नंबर है KV कामत को। KV कामत। द मणिपाल एकेडमी हायर एजुकेशन ऑनर द KV कामत, चेयरमैन ऑफ द नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चेयरमैन ऑफ द जियो फाइनेंस सर्विस विद ऑनर ऑफ डायरेक्टर ऑफ द स्पेशल कन्वेंशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है, मसूद पेजेसिकियन को जुलाई 2024 में नया राष्ट्रपति बनाया गया है। कौन से देश के बने हैं ये आपके? ये बने आपके ऑप्शन नंबर सी, ईरान के। ऑप्शन हो जाएगा आपका ईरान। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है, हाउ मनी मेंबर्स ऑफ मिनिस्ट्री पॉलिसी कमेटी आर द फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कितने मेंबर होते हैं इसके अंदर आपके? हाउ मेनी मेंबर्स? 3 मेंबर्स। कमेटी comprise the 6 member, 3 official of the Reserve Bank of India, 3 external members by the government। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज हैज साइन द MOU विथ नॉर्वेजियन कंपनी ओशन सन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फ्लोटिंग सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिसने भारत में फ्लोटिंग और ऊर्जा प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अंदर नॉर्वेजियन कंपनी ओशन सन के साथ टाई अप किया है? कौन सी कंपनी, आपको ये बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, NHPC लिमिटेड। ऑप्शन ए। तो NHPC लिमिटेड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाइड्रो पावर डेवलपमेंट इंडिया हैज साइन द MOU विद अंडरस्टैंडिंग MOU विद द ओशियन सन। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर आपका है 17। आपको बताना है, द फर्स्ट रेडियो ब्रॉडकास्ट इन इंडिया टुक प्लेस फ्रॉम विच सिटी स्टेशन द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। भारत में पहला रेडियो प्रसारण भारतीय प्रसारण कंपनी के किस शहर के स्टेशन हुआ था, आपको ये बताना है। तो इसका जो है आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। तो आपका द फर्स्ट रेडियो ब्रॉडकास्ट इन इंडिया टुक प्लेस फ्रॉम मुंबई। बॉम्बे बोलते थे पहले उस टाइम पे। ऑप्शन हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन इज आपको बताना है, शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन इज बेस इन। तो शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन कहाँ पे स्थित है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे या सी यानी कि न्यू दिल्ली के। ऑप्शन नंबर सी, ये तो भारत का भी अलग। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड साइन द MOU विथ नॉन प्रॉफिट शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन इनहेंस द नॉलेज फेज ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है, वेयर इज द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPU रीजनल ऑफिस सेटअप इन इंडिया। भारत में यूनियन पोस्टल यूनियन का
क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे स्थित किया जाएगा, आपको ये बताना है। तो ये किया जाएगा आपका ऑप्शन नंबर न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू आपको बताना है फाइनल से 23-24 के अंदर कौन सा बंदरगाह है जो प्राधिकरण है भारत के शीर्ष कार्गो हैंडलिंग प्रमुख बंदरगाह के रूप में उभरा है आपका। तो ये है आपका बंदरगाह है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रादीप पोर्ट अथॉरिटी, पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण है, ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका बी। बैंकिंग में आपको बताना है ओएमओ की फुल फॉर्म क्या होती है। ओएमओ की फुल फॉर्म आपको बतानी है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन हो जाएगा इसका, ओपन मार्केट ऑपरेशन। Open market operation is the purchase and sale of the security in the open market. Central bank are the key tool used by the Federal Reserve in India implementation of the monetary। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है निजाम सागर डैम आपका कहाँ पे स्थित है, इन सभी ऑप्शन में से निजाम सागर डैम। तो निजाम सागर डैम आपको बताना है कहाँ पे स्थित है। तो यह आपका स्थित है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना के अंदर। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर तेलंगाना। ठीक है। हैंग हो रहा है ना लेने से। तो ये अपने कहाँ पे है, ये आपका है हैदराबाद के अंदर। ठीक है ना। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। आपको बताना है आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज हैज साइन द एमओयू विथ विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन विद रिसर्च एंड ट्रेनिंग। किसके साथ टाइप किया है आपका, ये आपका टाइप किया है आपका ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी हैदराबाद के साथ। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। The Armed Forces Medical Services has signed an MOU with understanding with the Indian Institute of the Technology Hyderabad to collaborate the research and training. Next MCQs. April 2024, Indian Bank has collaborated with Tata Power Solar System Limited to boost solar energy adoption of the providing the financial support for residential consumer for the installation. So what is the where is the headquarter of the Indian Bank? इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर अपना कहाँ पे है पूछा गया है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी आप पीडीएफ पढ़ लेना पूरा, आप रिवीजन कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज लॉन्च फर्स्ट स्पेस एजेंसी इन प्लान टू मेक मार्स लैंडिंग बाय 2045। तो निम्नलिखित में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है जो 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना बना रहा है। यह है साउथ कोरिया। ऑप्शन हो जाएगा साउथ कोरिया। यूरो कप 2024 आपको बताना है किसने जीता। 26 नंबर क्वेश्चन है, यूरो कप किसने जीता आपको ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्पेन। किस जीता ये आपका जीता स्पेन ने। ऑप्शन हो जाएगा स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं आगे। आपको बताना है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कंस्टिट्यूट नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT अंडर द विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 किस धारा के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण का गठन किया। कौन सी धारा के तहत किया गया आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 27। तो इसका जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 40। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हैज ग्रांटेड इट्स अप्रूवल फॉर मर्जर ऑफ विस्तारा विद एयर इंडिया अलाउंग टू पीरियड ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द फॉर्मर। ठीक है। तो सेक्शन अरुण को अप्रैल 2024 में अरुण अलगपन हैज अपॉइंट द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द कोरोमंडलम इंटरनेशनल। ठीक है। कोरोमंडलम इंटरनेशनल अप्रैल वही द सक्सीड बूम, इन्होंने किसको सक्सीड किया आपको बताना, किसका स्थान लिया इन्होंने। तो इसमें ए वेलियन का जाएगा इसका ए वेलियन। तो अरुण अलगम इज द अपॉइंट द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द एग्रीकल्चर मेजर्स कोरोमंडलम इंटरनेशनल पार्ट ऑफ द चेन्नई बेस मुरक्का ग्रुप। ई वेलियन का स्थान किया है। आपको बताना है हाउ मच डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन वाज अचीव इन इंडिया ड्यूरिंग द 23-24 दौरान भारत में कितने घरेलू कोयला उत्पादन हासिल करना है। तो इसका आपका आंसर ऑप्शन नंबर ई 997.25 टन्स मिलियन टन्स। ऑप्शन आएगा इसका आपका 30 नंबर क्वेश्चन में आ चुके हैं अपन। 50 नंबर एमसीक्यू अपन देख रहे हैं। क्लास नंबर आपकी चल रही है 9। आगे बढ़ते हैं अपन। किस भारतीय राज्य की पुलिस ने साइबर अपराध में शामिल मोबाइल नंबरों को ब्लॉक करने में देश में प्रथम स्थान आपका हासिल किया है। तो ये किसने किया है, ये आपका क्या है, हरियाणा ने। ऑप्शन जाएगा इसका ही हरियाणा। 31 नंबर क्वेश्चन इज आपको बताना निम्नलिखित में से राष्ट्रीय ब्रिक्स समूह का सदस्य कौन नहीं है। आपको बताना है
विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेंबर ऑफ ब्रिक्स ब्लॉक। तो 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जिसका जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ई, कजाकिस्तान नहीं है। ऑप्शन आएगा इसका कजाकिस्तान। तो यूनियन मिनिस्टर एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव वर्चुअली पार्टिसिपेट द 10th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स के अंदर आपको पार्टिसिपेट लिया है इन्होंने। तो इसके अंदर आपके जो देश कौन कौन से आपके हैं। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स इन्वॉल्वमेंट मिनिस्टर आफ्टर द ज्वाइनिंग ऑफ द 5 न्यू मेंबर आपके जुड़े हैं। इजिप्ट, इथोपिया, ईरान एंड यूनाइटेड अरब अमीरात एंड सऊदी अरब न्यू मेंबर आपके जुड़े हैं। ठीक है, पहले ब्राज़ील, रसिया, BRI इंडिया, सी और एक्स ब्रिक्स। ठीक है ना। चाइना और साउथ अफ्रीका ये आपके पहले शामिल थे, इसके अंदर आपके नए आपके देश जुड़े हैं। नेक्स्ट MCQ आपको बताना रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है सभी ऑप्शन में से। इसका जो है आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, यूपी में, उत्तर प्रदेश। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष आपका लॉन्च किया गया था, आपको ये बताना है। तो ये आपका लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। नेक्स्ट MCQ आपको बताना है अम्बू मेला, अम्बुबाची मेला एक वार्षिक हिंदू त्यौहार है जो असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में बनाया जाता है। ये मेला प्रतिवर्ष किस महीने में बनाया जाता है, आपको ये बताना है। तो ये मेला आपका बनाया है जून में। ऑप्शन जाएगा इसका जून। नेक्स्ट MCQ निम्नलिखित में सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2024 में 14 संस्करण आपको जारी किया गया, किसके द्वारा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये जो आपका जारी किया गया एडिशन 4 नंबर का, आपको बताना है किसके द्वारा आपका जारी किया गया। तो ये आपका जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन जाएगा इसका नीति आयोग। नेक्स्ट MCQ हाल ही में खबरों में रहा आपका सितवे बंदरगाह किस नदी पे है, आपको बताना है सितवे बंदरगाह। तो ये आपका स्थित है कालाधान नदी पे। ऑप्शन जाएगा इसका आपका ये ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। The Ministry of External Affairs approved the Indian ports of global IPG approval over the Antrix operation of the Sitwa port located the Kaladan River in Rakhine province of Myanmar में स्थित है आपका ये। आपको बताना है हैज़ बिन द 51st नेशनल वुमेंस कैरम चैंपियनशिप 2024 टाइटल। आपको बताना है जो आपकी 51st नंबर की जो राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप खिताब जीता है, किसने जीता आपका ये जीता आपका ऑप्शन डी, रश्मि कुमारी। ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका डी, रश्मि कुमारी। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ। गृह योजना के अनुरूप मुफ्त बिजली योजना आपकी है। आपको बताना है द इन मार्च 2024 द टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड रिनो द पार्टिसिपेट विथ विच लैंडर टू प्रोवाइड द फाइनेंसिंग सोलर फॉर रेजिडेंटल कस्टमर इन लाइन विथ गवर्नमेंट टू PM सूर्य घर योजना। तो आपको बताना है टाटा पावर के साथ कौन सा बैंक है जिसने पार्टिसिपेट किया है तो घर मुफ्त बिजली योजना के तहत। तो ये आपका ये लॉन्च ये आपका पार्टिसिपेट बैंक कौन सा आपका, ये आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन हो जाएगा डी। आपको बताना है जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है चेयरपर्सन इसका अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका जो अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष आपका RBI का गवर्नर शक्तिकांत। आगे बढ़ते हैं 39 तो हो गया आपका। 40 नंबर क्वेश्चन तक अंतरिम बजट 2024-25 में घोषित पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने की सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद का कितना % आपका आवंटित किया है, आपको ये बताना है। तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर 3.4%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो व्हाट इज द परसेंटेज डिड द गवर्नमेंट एलोकेट टू बूस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड बजट 2024-25। तो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3.4। उस जीवन बीमा कंपनी के नाम बताए जिन्हें हाल ही में 2024 में आइस लिस्ट गारंटी फ्यूचर प्लस पेश किया है। न्यू द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दैट रिसेंटली लॉन्च इंट्रोड्यूस आई सेलेक्ट गारंटी फ्यूचर। ये आपका करा किसने launch किया, ये आपका है कैनरा HSBC लाइफ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट टारगेट टू हैव जन औषधि केंद्र अक्रॉस द कंट्री 31 मार्च 2020। कितने केंद्र खोलने का टारगेट है 31 मार्च 2026 तक। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी 25,000। ठीक है, 25,000 केंद्र। नेक्स्ट टाइम जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन कहाँ पे किस देश में किया गया, आपको बता। तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद ये बनेगी आपके अल्जेरिया। ऑप्शन हो जाएगा इसका अल्जेरिया इनोवेटेड द थर्ड बिगेस्ट मॉस्क इन द वर्ल्ड अफ्रीका बिगेस्ट मॉस्क। अल्जेरिया प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद Taboons announced ground mercy of the Algerias in the North African national Mediterranean coastline।
नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्था की पूर्णतः द्वारा वित्त पोषित किसके द्वारा, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट रिसर्च किसके द्वारा फुल्ली फंडेड है आपकी ये, तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर आरबीआई के। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को बनाया जाता है, तो ये आपका बनाया जाता है 20 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर 24। नेक्स्ट एमसीक्यूज 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, किस कंपनी ने अपना नवीनतम कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई गेमिंग एजेंट सीमा आपका लॉन्च, विच कंपनी हैज लॉन्च द लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई गेमिंग एजेंट नेम सी, किसने लॉन्च किया आपको ये बताना है, तो ये आपका लॉन्च किया गया है डी यानी कि डीप माइंड के द्वारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Google DeepMind has launched its latest AI gaming agent named Scalable Expectable Multi-World Agent C। नेक्स्ट एमसीक्यू आपको बताना है, विच एसेट मैनेजमेंट कंपनी हैज़ लॉन्च इंडियाज फर्स्ट निफ्टी नॉन साइक्लिकल इंडेक्स फंड, किस एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने भारत का पहला निफ्टी नॉन साइक्लिकल इंडेक्स फंड आपका लॉन्च किया है, ये आपका लॉन्च किया ऑप्शन नंबर 1 ग्रो म्यूचुअल फंड के द्वारा, ऑप्शन रहेगा इसका ग्रो। आपको बताना है, विच टीम है वॉन द BWF थॉमस एंड ऊबर टाइटल्स, कौन जीता है आपके दोनों टाइटल्स, ये आपका जीता है ऑप्शन नंबर बी चाइनीज बैडमिंटन टीम। 49 नंबर क्वेश्चन, वो हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू रिसीव एन ऑनरी और नाइट फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन किंग चार्ल्स ट्रिपल आई थर्ड थर्ड यूनाइटेड किंगडम में राजा चार्ल्स तृतीय ने मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मानक बन गए हैं, बताइए देश नागरिक बन गए, उनका नाम क्या है, उनका नाम आपका है सुनील भारती मित्तल, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है, जुलाई 2024 के अंदर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए MD CEO बने हैं, उनका नाम क्या है, उनका नाम है आपका है संजय नोटियाल, ऑप्शन हो जाएगा इसका ये संजय नोट, ठीक है। तो स्टूडेंट देख सकते हैं ये आपके क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं 50 MCQ। आई